हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारा टॉपिक चल रहा था कवक जगत। और इस कवक जगत में कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने कवक का जो सामान्य परिचय था वो देखा था कि कहाँ पाए जाते हैं, माइकोलॉजी क्या है, उसके पिता कौन है और इनके अंदर पोषण कैसे होता है, जनन कितने प्रकार से हो सकता है। वो सारी चीजें हमने कल की क्लास में देख ली थी। आज हमने देख रहे हैं कि ये जो कवक है, इन कवकों का जो वर्गीकरण किया गया है जिसमें ये चार चीजें आपको पढ़नी है। पहली है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये कवकों का जो क्लासिफिकेशन है ये आज का क्लास का टॉपिक रहेगा। तो इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं सबसे पहले कवकों का जो वर्गीकरण है। इसमें ये चार जो चीजें आपके सामने है वर्गीकरण में, पहली है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये क्या होती है, इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है वो देखते हैं। तो देखिए, हालांकि मैंने पहले कंप्लीट आपके सामने लिख लिया इसको, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए कि जो फाइकोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज ये जो इसके जो सदस्य होंगे ये मोस्टली जलीय होंगे, ठीक है, या फिर सड़ी गली जो लकड़ी है वहां पर पाए जाते हैं, नम मृदा में हो सकते हैं और सीलन भरे स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका आवास हो गया, हैबिटेशन हो गया, हैबिट हो गया कि फाइकोमाइसिटीज के जो कवक है मोस्टली ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो जलीय आवासों में पाए जा सकते हैं। सड़ी गली जो लकड़ी है वहां पर है, सीलन भरे स्थान हो सकते हैं, नम मृदा में ये सारे जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कवक तंतु मिलकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। कवक तंतु मिलकर क्या बना रहे हैं, कवक जाल बना रहे हैं। और फिर कवक जाल में हमने ये भी देखा था कि किसी के अंदर ये पट्टी होगा, किसी के अंदर अपट्टी होगा, कल की क्लास में देखा था। तो जो फाइकोमाइसिटीज है इसके अंदर ये अपघटीय होता है और ये बहुकेंद्रित होता है। कैसा होता है, बहुकेंद्रित होता है। कवक जाल अपघटीय होता है और बहुकेंद्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात याद रखनी है कि इनके अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वो मोस्टली चल और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, चल और अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कवकों के अंदर जनन तीनों प्रकार का होगा, कायिक जनन भी होगा, अलैंगिक जनन भी होगा और लैंगिक जनन भी होगा। कायिक जनन में आपने देखा कि खंडन, विखंडन और मुकुलन, इन तीन चीजों के द्वारा जनन हो रहा था। और जो मुकुलन है उस मुकुलन के द्वारा जनन मोस्टली इस यीस्ट के अंदर होता है जो कि बेसिडियो एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है। बाकी अलैंगिक जनन में आपने देखा कि चल बीजाणु या अचल बीजाणु है, इनके द्वारा अलैंगिक जनन हो जाता है। और लैंगिक जनन में आपने देखा था एस्कस थे, बेसिडियम बीजाणु थे, इनके द्वारा जनन हो रहा था। और लैंगिक जनन की तीन अवस्थाएं या तीन सोपान थे। पहला था प्लाज्मोगेमी, दूसरा था केंद्रक संलयन और तीसरा था मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। तो मैं कह रहा हूं कि जो फाइकोमाइसिटीज है, इस फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो चल बीजाणुओं के द्वारा भी हो सकता है और अचल बीजाणुओं के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको मोस्टली याद रखनी है कि जलीय आवासों में पाए जाते हैं या सड़ी गली जो लकड़ियां हैं वहां पर हो सकते हैं, नम मृदा में हो सकते हैं, सीलन भरे हुए स्थानों में हो सकते हैं, कवक जाल अपघटनीय होता है और बहुकेंद्रित होता है, ठीक है, मल्टीन्यूक्लियेट होता है। अलैंगिक जनन मोस्टली चल बीजाणु या फिर अचल बीजाणु के द्वारा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको विशेष याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल का प्रश्न बनता है। एग्जाम्पल आता है फाइकोमाइसिटीज में म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो, फाइटोफोरा और पिलोबोलस। ये आपको विशेष याद रखना है। ये एग्जाम्पल है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, म्यूकर है, राइजोपस है, एल्बुगो है, फाइटोफोरा है और पिलोबोलस है, ठीक है। ये सारे के सारे फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। तो एक बार फाइकोमाइसिटीज को ध्यान से सुनिए कि कहां पर पाए जाते हैं, कवक जाल कैसा होता है, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो और फाइटोफोरा और पिलोबोरस, ये सारे बोलस ये सारे फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। अब इसमें से विशेष याद रखना है कि ये जो एल्बुगो होता है ना, ये एल्बुगो, ये जो कवक है, ये एल्बुगो मोस्टली जो सरसों के पादप होते हैं, सरसों नाम सुना होगा आपने, सरसों वैज्ञानिक नाम होता है इसका ब्रेसिका कंपेसिस्ट, ठीक है। इस सरसों के पादप पर ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। विशेष याद रखना
कि जो एल्बुगो है, एल्बुगो ये सरसों का जो पादप है, इस पादप के ऊपर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी एक चीज और याद रखनी है आपको कि ये जो आपके सामने म्यूकर है और ये जो राइजोपस है, ये दो कवक, एक म्यूकर और एक राइजोपस, ये दोनों कवक रोटी के कवक कहलाते हैं, रोटी पर पाए जाते हैं। इनको रोटी के कवक कहते हैं। हो जाएगा यार। आपने देखा होगा कि रोटी किचन में पड़ी रहती है, कुछ दिनों के बाद में उसके ऊपर फफूंद आ जाती है, वो मोस्टली कौन से कवक होते हैं? म्यूकर और राइजोपस। ठीक है। तो म्यूकर और राइजोपस को क्या करते हैं? रोटी के कवक। और एल्बुगो किसके ऊपर परजीवी है? सरसों के पादप के ऊपर परजीवी है। ठीक है। ये आपको फाइकोमाइसिटीज के अंदर याद रखना है। दूसरी आती है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहली बात आती है कि जो एस्कोमाइसिटीज है इसको थैली फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? थैली फंजाई। ये इसका सामान्य नाम है कि जो एस्कोमाइसिटीज है उसका जो सामान्य नाम है उसे थैली फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? थैली फंजाई कहते हैं। ये मृत जीवी होते हैं, मतलब मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपघटक होते हैं, मृदा में इनका अपघटन होता रहता है। परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो मृत जीवी भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। ठीक है। लेकिन इनके अंदर कवक जाल होता है ना, वो शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है और पट्टी होता है। कैसा होता है? शाखित और पट्टी होता है। जबकि इस फाइकोमाइसिटीज के अंदर देखा कि अपघटनी होता है और बहुकेंद्रित होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसके अंदर जो कवक जाल है वो शाखित होगा और वो पट्टी होगा। ठीक है। फिर बात आती है अलैंगिक बीजाणु। याद रखना, एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं उनको आप कोनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। अलैंगिक बीजाणुओं को तो कहेंगे कोनिडिया और लैंगिक बीजाणुओं को आप कहेंगे एस्कस। क्या कहेंगे? एस्कस। क्लियर दिखाई दे रहा है या ऊपर लिखूं मैं? देखिए मैं कह रहा हूं एस्कोमाइसिटीज, जो एस्कोमाइसिटीज है इसके अंदर जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं उनको तो आप कहेंगे कोनिडिया। क्या कहेंगे? कोनिडिया। और जो लैंगिक बीजाणु होते हैं उनको कहेंगे आप एस्कस। ये एस्कस देखो मैं वापस यहाँ लिख लेता हूं, आप गलत मत लिखना। मैं क्या कह रहा हूं? अलैंगिक बीजाणु तो कहेंगे कोनिडिया और लैंगिक बीजाणु को कहेंगे एस्कस। और इन एस्कस के अंकुरण से ही एक नए पादप काय का निर्माण होता है। ठीक है। नए प्लांट्स का निर्माण होता है। ठीक है। ये लैंगिक बीजाणु है। फिर बात रखना है याद कि एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से? तो इसके एग्जाम्पल है एस्परजिलस, बफल, यीस्ट। ये यीस्ट मैंने कल भी बताया था कि यीस्ट होता है ना, मोस्टली कवक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जो यीस्ट होता है ना, यीस्ट ये एकोशिकीय कवक है। ठीक है। और इस यीस्ट का उपयोग बियर और डबल रोटी इनको बनाने में करते हैं आप। तो ये यीस्ट है ना, ये एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है और एक कोशिकीय जीव है। और इसके अंदर जो जनन होता है मोस्टली वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? बर्डिंग यानी मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो एस्परजिलस, बफल, यीस्ट, न्यूरोस्पोरा और पेनिसिलियम और पेजाइजा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं एस्कोमाइसिटीज के। ठीक है। मैं एक बात और करना चाहूंगा, इसके अंदर आप देख रहे हो कि एक कवक आया न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये जो कवक होता है ना, इस कवक को कहते हैं पादप जगत का ड्रोसोफिला। क्या कहते हैं? पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो कवक है न्यूरोस्पोरा, इसका उपयोग एक तो आनुवांशिकी प्रयोगों पर सबसे ज्यादा किया जाता है। जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो मोस्टली इसी कवक के ऊपर करते हैं और कुछ रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आपको मेन याद रखना कि आनुवांशिकी के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग न्यूरोस्पोरा कवक का करते हैं। इस वजह से इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। ये नोट लगाकर आप याद रख लेना। ठीक है। तो एस्परजिलस, बफल, यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम और पेजाइजा, ये सारे के सारे एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो एक चीज आपके सामने और है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को कहते हैं क्लब फंजाई। क्या कहते हैं? क्लब फंजाई। क्लब फंजाई कहते हैं। जबकि एस्कोमाइसिटीज को आपने नाम दिया था थैली फंजाई। क्या कहा था? थैली फंजाई। ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये मिट्टी में हो सकते हैं मोस्टली, या वृक्ष के जो ठूटे पड़े रहते हैं ना उनके ऊपर, और पैरासाइट के रूप में यानी परजीवी के रूप में होते हैं। ठीक है। फिर इनके अंदर जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है, यानी इसके अंदर भी ब्रांच्ड होता है। और कैसा होता है? पट्टी होता है। ये याद रखना। क्लब फंजाई कहते हैं मिट्टी के ऊपर हो सकते हैं, वृक्ष के ठूंठों पर हो सकते हैं और परजीवी यानी पैरासाइट के रूप में मिलते हैं। कवक जाल शाखित यानी ब्रांच्ड होगा और पट्टी होगा।
याद रखना इनके अंदर जो कायिक जनन है वो कायिक जनन कौन सी विधि द्वारा होता है, खंडन विधि द्वारा होता है। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि कायिक जनन 3 चीजों से हो सकता है, या तो खंडन होगा या फिर विखंडन होगा या फिर मुकुलन होगा। तो मुकुलन हो रहा है ईस्ट के अंदर, ईस्ट एक कोशिकीय है, ठीक है, ये याद रखना। ये एस्कोमाइसिटीज का है, और जो खंडन है वो खंडन हो रहा है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। किसमें हो रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो कायिक जनन इसके अंदर खंडन विधि द्वारा होगा। अलैंगिक बीजाणु इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होता है, एब्सेंट। तो मोस्टली इनके अंदर अलैंगिक बीजाणु बनते ही नहीं है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, पक्सीनिया, एगेरिकस, पोलीपोरस, मशरूम, पफबोल और ब्रेक्ट फंजाई। ये ब्रेक्ट फंजाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पक्सीनिया, एगेरिकस, पोलीफोरस, मशरूम, पफबोल और ब्रेक्ट फंजाई, ये सारे के सारे बेसिडियोमाइसिटीज के याद रखना एग्जाम्पल। बेसिडियोमाइसिटीज का ये ब्रेक्ट फंजाई इंपोर्टेंट है। ब्रेक्ट फंजाई ब से याद रखना, ब से बेसिडियोमाइसिटीज और ब से ब्रेक्ट फंजाई, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्लब फंजाई करते हैं, मिट्टी में हो सकते हैं, वृक्ष के ठूंठों पर हो सकते हैं और परजीवी यानी पैरासाइट के रूप में होते हैं। कवक जाल इनके अंदर शाखित होगा, ब्रांच्ड होगा और पट्टी होगा, ठीक है। कायिक जनन खंडन विधि द्वारा होगा और अलैंगिक बीजाणु इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना इसके, पक्सीनिया, एगेरिकस, पॉलीपोरस, मशरूम, पफबोल और ब्रेक्ट फंजाई, ठीक है। लास्ट आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को कहते हैं अपूर्ण कवक, इनकम्प्लीट फंजाई। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली कायिक जनन और अलैंगिक जनन ही ज्ञात हो पाया है। लैंगिक जनन इनके अंदर होता है या नहीं होता है इसका पता नहीं लगा पाया अभी तक वैज्ञानिक, इस वजह से इसको अपूर्ण कवक कहते हैं। देखो मैंने ये रीजन लिखा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक, इनकम्प्लीट फंजाई कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अलैंगिक जनन और कायिक जनन ये दो ही ज्ञात है। लैंगिक जनन अभी तक इसके अंदर नहीं खोजा गया है, इस वजह से इसको अपूर्ण कवक कहते हैं। और इनके अंदर भी कवक जाल शाखित होगा और पट्टी होगा, ठीक है। फिर याद रखना इसके एग्जाम्पल, कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और फ्यूनेरिया, ये सारे ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। देखिए कवक जाल में आपको याद रखना है फाइकोमाइसिटीज के अंदर अपघटनीय होता है, बाकी तीनों के अंदर देखो आप सॉरी कवक जाल इनके अंदर अपघटनीय और बहुकेंद्रित होता है। फाइकोमाइसिटीज में अलग है, बाकी मोस्टली इन तीनों के अंदर सेम है। एस्कोमाइसिटीज में भी शाखित और पट्टियां है, बेसिडियोमाइसिटीज में भी शाखित और पट्टियां है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी क्या है, शाखित और पट्टियां है। ये याद रखना इसके अंदर अपघटनीय और बहुकेंद्रित होता है फाइकोमाइसिटीज के अंदर। तो देखिए आज हमने कवकों का जो वर्गीकरण देखा है उसमें हमने 4 चीजें पढ़ी है। सबसे पहली आती है फाइकोमाइसिटीज, दूसरी आती है एस्कोमाइसिटीज, तीसरी आती है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथी आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। चारों मैंने आपके सामने बता दी, एक बार वापस एक बार रिपीट कर लेता हूं, ध्यान से सुनिए। इसके आपको मोस्टली चीजें रटनी पड़ेगी और एग्जाम्पल तो विशेष रटने ही है, रटने हैं कि फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल कौन से, एस्को के कौन से, बेसिडियो के कौन से और ड्यूटेरो के कौन से, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। अब देखिए फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो ये मोस्टली जलीय आवासों में पाए जाते हैं, या फिर सलीगढ़ जो सड़ी गली लकड़ियां होती है वहां पर पाए जाते हैं, या जो नम मृदा होती है वहां पर मिल जाएंगे आपको, या जो सीलन भरे हुए स्थान होते हैं, ठीक है, वहां पर पाए जाते हैं। कवक जाल क्या होता है, तो कवक तंतु मिलकर कवक जाल बनाते हैं। इनके अंदर जो कवक जाल है वो अपघटनीय होता है, ठीक है, और बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल व अचल बीजाणु द्वारा होगा, ठीक है, मतलब चल बीजाणु भी होंगे अचल बीजाणु भी होंगे इनके अंदर अलैंगिक जनन में। और इसके एग्जाम्पल याद रखना, म्यूकर, एल्बुगो, राइजोपस, फाइटोफोरा और पिलोबोलस, ठीक है। इनमें से एल्बुगो के एग्जाम्पल में विशेष याद रखना कि ये सरसों का जो पादप होता है जिसे आप वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ब्रेसिका कंपेसिस्ट, उसके ऊपर ये पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में पाया जाता है। और म्यूकर और राइजोपस ये दोनों रोटी के कवक कहलाते हैं, ठीक है, रोटी के ऊपर पाए जाते हैं। एस्कोमाइसिटीज को याद रखना है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं थैली फंजाई, सामान्य नाम इसका जनरल नाम है थैली फंजाई है। ये मृत जीवी होते हैं, अपघटक होते हैं, परजीवी होते हैं। फिर ये चीज तीनों के अंदर सेम है, कवक जाल शाखित वो पट्टी होगा, इसमें भी कवक जाल शाखित पट्टी है, इसमें भी शाखित पट्टी है और इसमें भी शाखित पट्टी है, ठीक है। याद रखना इनके अंदर जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं उनको कहेंगे कोनिडिया और लैंगिक बीजाणुओं को कहेंगे एस्कस। क्या कहेंगे, एस्कस।
एस्कोमाइसिटीज से याद रखना, ए से एस्कस, ए से एस्कोमाइसिटीज, और लैंगिक जनन के होंगे, किसके होंगे, लैंगिक जनन के। तो लैंगिक जनन के जो बीजाणु होंगे उनको तो कहेंगे एस्कस, और अलैंगिक जनन के जो बीजाणु होंगे उनको कहेंगे कोनिडिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल याद रखना, एस्परजिलस, बफल, यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम और पेजाइजा। ठीक है, यीस्ट एक कोशिकीय होता है, बियर और डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और इसके अंदर जनन मोस्टली मोकुलर विधि द्वारा होता है, और न्यूरोस्पोरा के अंदर याद रखना आनुवांशिक प्रयोगों के अंदर, और मोस्टली इसका उपयोग करते हैं, इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज से याद रखना, ब्रेक्ट फंजाई इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ब्रेक्ट फंजाई, और बेसिडियोमाइसिटीज को कहते हैं क्लब फंजाई। क्या कहते हैं शॉर्टकट में, क्लब फंजाई, या सामान्य नाम में कह सकते हो आप, क्लब फंजाई होता है। ये मिट्टी में पाए जाते हैं या वृक्ष के ठूंठों पर हो सकते हैं, पैरासाइट के रूप में होते हैं, परजीवी के रूप में होते हैं, कवक जाल शाखित व पट्टी होगा, अलैंगिक बीजाणु इनके अंदर एब्सेंट हो गए तो जनन कौन सा है, सिर्फ कायिक जनन, वो भी कौन सी विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा। इसके एग्जाम्पल याद रखना, पक्सीडिया, अगेरिकस, पॉलीफोरस, मशरूम, पपबोल और ब्रेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को आप इनकम्प्लीट फंजाई या अपूर्ण कवक कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अलैंगिक और कायिक प्रावस्था ही ज्ञात की गई है, मतलब इसके अंदर अलैंगिक जनन और कायिक जनन ही ज्ञात हो पाया है, इसके अंदर अभी तक लैंगिक जनन नहीं ज्ञात हो पाया है, इस वजह से इसको इनकम्प्लीट फंजाई कहते हैं। कवक जाल इनका भी शाखित व पट्टी होगा, और इसके एग्जाम्पल याद रखना, कॉलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और फ्यूनेरिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ाया और समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।